हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, तो आज जो हमारी क्लास है वो 4th नंबर का वीडियो है और अध्याय 2 है। सॉल्यूशन का ही पार्ट चल रहा है, क्लास 12th। और फॉर्मेलिटी की बात करते हैं अपन। फॉर्मेलिटी क्या होती है? फॉर्मलता बेटा जैसे ये होती है, मोलरता वैसी होती है, लेकिन मोलरता में जहाँ अणु बाहर काम में लिए जाते थे उस जगह यहाँ ग्राम सूत्र बाहर काम में लिए जाते हैं। ग्राम सूत्र बाहर काम में क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि ये ठोस आयनिकों के लिए काम में आती है, जो अणुओं के रूप में अपन को देखने को नहीं मिलते हैं। इस वजह से इसे ग्राम सूत्र बाहर में उपयोग किया जाता है। टेम्परेचर से ये भी प्रभावित होगी। तो देखो बेटा, फ्लोरीन का उपयोग आयनिक ठोसों के लिए किया जाता है। जो ठोस अणुओं के रूप में नहीं होते हैं उनके लिए अणु बार की जगह सूत्र बार का उपयोग किया जाता है। यह फॉर्मलता टेम्परेचर से प्रभावित होती है। ठीक बात है। इसलिए इसका नाम मोलरता की जगह अपन क्या काम में ले रहे हैं? फॉर्मलता काम में ले रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम विलेय के सूत्र बारों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। तो लिखो, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम में सूत्र बारों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम सूत्र बारों की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। तो ये हुई बेटा इसकी डेफिनेशन। इसका सूत्र क्या होगा? सूत्र देखो आप, इसका सूत्र होगा फॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम सूत्र बाहर, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, ग्राम सूत्र बाहर बटे विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन। देखो बेटा, विलेय के ग्राम सूत्र बाहर कैसे निकालते हैं? वैसे ही सिस्टम है जैसे मोलरता में अपन ने पढ़ा है, वैसे के वैसा ही है। तो विलेय, इसे आप डब्बे में बंद कर लो और इक्वेशन नंबर कितना? 1। विलेय के ग्राम सूत्र बाहर बराबर क्या होता है? विलेय का बाहर, जैसे अणु बाहर निकाल देते वैसे ही विलेय का बाहर बटे विलेय का सूत्र बाहर। वहाँ मोलरता थी, उसमें विलेय के अणु बाहर लिखते थे, यहाँ पे विलेय का सूत्र बाहर लिखेंगे। विलेय के सूत्र बाहर। बच्चों, अपन बात कर रहे हैं विलेय के ग्राम सूत्र बारों की। तो देखो आप, इसको अपन विलेय के ग्राम सूत्र बाहर इससे भी दिखा सकते हैं। विलेय का सूत्र बाहर होता है बेटा WB नहीं, फॉर्मलता है बेटा FB। और यहाँ पे भी अपन अपनी सहायता से B लगा सकते हैं। और
और बताओ, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप। ऐसा करो, टू। ये क्या है बेटा, विले के सूत्र बार, और ये डब्ल्यू बी क्या है, विले का बार, ये ध्यान रखो। अब इक्वेशन 2 को 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ये विले का ग्राम सूत्र बार है, ये विले का ग्राम सूत्र बार है, तो इस संख्या को मैं उठा के यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ रखा मैंने ये डब्ल्यू बी बटे एफ बी इंटू विलयन का आयतन यानी वी लीटर। ठीक है, एक सूत्र आया अपने पास, ये इनको आप जानते हो। डब्ल्यू बी क्या है, विले का बार, एफ बी क्या है, विले का सूत्र बाहर। ठीक है, सूत्र बाहर कैसे निकालते हो, जो अणु बाहर निकालते हैं वही सूत्र बाहर होते हैं। यदि इसे और छोटी यूनिट में कन्वर्ट करो ग्राम में, तो 1000 बटे एफ बी इंटू वी एम एल फॉर्मूला, ये याद रखना है आपको, MTR। ठीक है, तो ये हुई बेटा अपनी फॉर्मूला। जैसी मोलरता थी वैसे की वैसी फॉर्मूला है, और कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ूं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते तुम। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl 200 ml जल में घुला है, 200 ml जल में घुला है। तो विलयन की फॉर्मूला ज्ञात करो। डायरेक्ट सूत्र लगाता हूँ फिर। देखो पुत्रों, हमको दिया है जल 5 ग्राम NaCl, यानी कि पूछी क्या है, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। अब बात आती है कि ये लगाना है एफ बी इंटू वी लीटर। ये तो लगेगा नहीं क्योंकि ml में दे दी यूनिट ने, तो इसको ml कर लो, वी ml 1000 करना पड़ेगा ऊपर। ये सूत्र हो गया आपका फॉर्मूला। संख्या रखो, आंसर निकालो। कितना दे रखा है, 5.85 इंटू 1000। सोडियम का सूत्र बार कितना होता है, NaCl, देखो आप इधर, इसका 23, इसका कितना होता है 35.5, कितना हुआ टोटल 5 8 5 58.5, ये 58.5 इंटू वी एम एल 200 ml, ये इधर ml में है। ठीक है बेटा, तो ये तो क्रॉस हो ही गया, ये और एक ये सोल्व करो आप, आंसर आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, आंसर आप निकालना। ठीक है, जो भी आता है। ये अपनी फॉर्मूला हुई समाप्त। इसके बाद अपन लेते हैं बेटा, फॉर्मूला के बाद अपन पढ़ेंगे अब मोलन्स या मोलबिन। तो हेडिंग डालो मोलन्स या मोलबिन या मोल फ्रैक्शन, ठीक है, किसे कहते हैं उसे भी देख लो आप। ये मेरे पास कोई मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है।
मान लो इसमें काफ़ी सारे कंपाउंड का हो सकता है ये तो, लेकिन मैं एग्जाम्पल के रूप में N2 और O2 ले लेता हूँ। ये क्या है, मेरे पास कोई मिश्रण है, कोई मिश्रण है, अवयव के मोल गुले हुए हैं। क्या गुले हुए हैं? अवयव के मोल गुले हुए हैं। ठीक बात है, ठीक बात है बेटा। तो अब जो मोललता है, मोल भिन्न है, उसको कैसे निकालते हैं? देखो, मिश्रण दिया गया अपन को, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, हम नहीं जानते मिश्रण है, लेकिन जो भी संख्या है, जो भी अवयवी कण है, उनके क्या है, मोल है। तो अब मोल अंश क्या होता है? अब इनमें से किसी भी एक अवयव को उठा लिया जाए और कुल अवयव का जो अनुपात होता है, यानी एक अवयवी का मोल और कुल अवयवी का मोल का जितना अनुपात होता है वही मोल अंश कहलाता है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसी मिश्रण में उपस्थित एक अवयव के मोल एक अवयव के मोल और कुल अवयव के मोल के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं। तो लिखो बेटा परिभाषा, किसी मिश्रण में उपस्थित एक अवयव के मोल और कुल अवयव के मोल के मोलों का अनुपात मोल अंश कहलाता है। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है, उनको देखते चलते हैं अपन। मोल अंश इकाई रहित होता है, पहली बात। मोल अंश यूनिट नहीं होती बेटा इसकी, इकाई रहित होता है। दूसरी बात, इसमें जितने भी कुल मोल होते हैं उनका जो योग होता है वो सदैव एक होता है। तो इसे भी लिख लो, मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या सदैव एक होती है। और इसे प्रूफ कर सकते हैं अपन, करेंगे अभी, करते हैं। तो माना मेरे पास कोई मिश्रण है जो ए एवं बी, मैं माना मेरे पास कोई मिश्रण है जिसमें ए एवं बी मोल उपस्थित है। तो प्रत्येक के मोल अंश बताओ। ठीक है, हम जानते हैं कि मोल अंश किसके पूछ रहा है? पहले मोल अंश को बेटा x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोल अंश बराबर होता है एक अवयव के मोल बटे कुल अवयव के मोलों की संख्या। ठीक है, ये परमानेंट सूत्र अब निकाल सकते हैं अपन ए एवं बी का, इसे अभी प्रूफ करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ।
इसीलिए अब मुझे माना मेरे पास ये x है, तो A प्रत्येक के मोल अंश बताओ, A एवं B के मोल पूछा उसमें, प्रत्येक में बेटा माना मेरे पास कोई मिश्रण है जिसमें A एवं B मोल उपस्थित है और प्रत्येक के मोल अंश बताओ, तो x B A का निकालते हैं अपन, तो जो संख्या है वो ऊपर आ जाएगी जिसका निकाल रहे हैं XA, नीचे कुल अनुपात कितना है XA प्लस XB, ये हो गया कुल, तो जो भी आया वही आ गया। इसे करो आप MTR या MTR, इससे सारे सूत्र निकल जाएंगे। अभी क्वेश्चन भी करेंगे। अब प्रूव करता हूं कि मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या सदैव एक होती है। देखो बेटा, ये हमने लाइन लिखी थी XA प्लस XB बराबर 1, यही लिखा। मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का योग सदैव एक होता है। XA इधर ले लेता हूं मैं, तो 1 इधर आ जाएगा माइनस XB हो जाएगा। यदि XB ले रहा हूं तो 1 माइनस XA आ जाएगा। ऐसे कितना ही आप मोल ले लो, 2 ही नहीं, कितने भी आपकी मर्जी आओ, लेकिन ये सदैव एक ही रहेगा। ठीक बात। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो लिखो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं इधर, किसी मिश्रण में 2 मोल N2 एवं 5 मोल O2 उपस्थित है, तो N2 एवं O2 के मोल ज्ञात करो। ठीक है बेटा, सूत्र वही है, तरीका वही है। ये XN का पूछ रहा है वो पहले, तो XN बराबर XN के कितना दिया है XN, कुल कितना है XN प्लस XO, मान रख लो इधर XN का आ जाएगा। XN कितना दिया हुआ है 2, XN कितना दिया है 2 प्लस ये कुल है बेटा XO कितना है 5, क्या आ गया 2/7, किसका आया नाइट्रोजन का N2 का। ऑक्सीजन का देख लो इधर, XO2 के मोल क्या आएंगे, वही कितनी मात्रा है 5 बटे इसका कितना दिया गया है 2, कुल कितना है 2/7 बराबर 5/7, निकाल लो। ये संख्या और सोल्व करोगे इनका अनुपात आ जाएगा, अलग अलग मोल भी आ गए। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग डालो अपना ppm। ये सांद्रता की यूनिट्स है, ख़त्म हो जाएगी अभी आज। देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं है, वही बात है। ये विलयन है, ये विलय, लेकिन जो इसकी मात्रा घुलती है वो 10⁻6 ग्राम में घुलती है, यही ध्यान रखना है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विलयन में घुली हुई विलय के ग्रामों की वह संख्या जो 10⁻6 ग्राम में घुली हुई है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा
डेफिनेशन ऐसे लिखो आप तो, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो विलयन के 10⁶ ग्राम में गुली होती है विलयन की पीपीएम कहलाती है। हेडिंग डाल लो बेटा पीपीएम। देखो सुनो, पीपीएम क्या होती है? पार्ट्स पर मिलियन, जानते हो आप, पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। ठीक है, तो सूत्र क्या बन सकता है इसका? पीपीएम। विलेय की मात्रा किसमें है? ग्राम में, बटे विलयन की मात्रा किसमें है? ग्राम में, इंटू 10⁶। ये आपकी पीपीएम होती है। एक होती है बेटा पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सुनो, यदि 10⁶ की जगह 10⁹ काम में लिया जाता है तो वो यूनिट पीपीबी के रूप में काम में ली जाती है। ये अभी लिखेंगे अपन इनके उपयोग कि ये ऐसा काम कहाँ आती है, उस बातों को भी लिखेंगे, लेकिन पहले वो लाइन लिख लो आप। वो और अति सूक्ष्म, इससे भी सूक्ष्म मात्रा को नापती है। तो हेडिंग डालो पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। पीपीबी का उपयोग पीपीएम की जगह किया जाए तो 10⁶ की जगह 10⁹ का उपयोग करते हैं। क्या कहलाती है? पीपीबी कहलाती है। सूत्र क्या बनेगा बेटा? सूत्र वही बनेगा पीपीबी का भी, विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में, बटे विलयन की मात्रा ग्राम में, इंटू क्या होगा बेटा? 10⁹। ये आपका पीपीबी का फॉर्मूला हो गया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा यही है, पूछा इसी से जाता है, क्वेश्चन करेंगे एक। अब बात आती है सामान्य बात की, जो ये है पीपीबी है, इसका उपयोग होता कहाँ है? तो लिखो आप पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, क्वेश्चन है 200 ग्राम कोलगेट, 200 ग्राम कोलगेट में 0.2 ग्राम फ्लोराइड घुली हुई है, तो विलयन की पीपीएम क्या होगी? जैसा इसका होगा वैसा इसका होता है। सूत्र क्या है हमारे पास? पीपीएम बराबर होता है बेटा विलेय की मात्रा ग्राम है। विलेय कौन है यहाँ? कम 0.2, और ये कौन है? विलायक 0.2 ग्राम बटे 200 ग्राम इंटू 10⁶। ये हो गया। करो सॉल्व, आंसर आ जाएगा अभी आपका। कितना है? मैं ही करूँ क्या? तुम ऐसे परेशान करते हो। एक तो देखो बेटा,
इसको मैं हटाऊंगा, इधर 1 जीरो और आ गई, 3 जीरो से ये 3 जीरो ख़त्म हो जाएगी, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगी, तो 1 इंटू कितना रहा, 1 इंटू 10 के पावर 3 आपका आंसर। इतनी पीपीएम होगी उसकी। ठीक है, तो ये हुआ आपका पीपीएम। पीपीएम के उपयोग देख लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो बेटा कहाँ कहाँ होता है, पे वायु प्रदर्शन, वायु प्रदूषण, जल की कठोरता, जल में फ्लोराइड की उपस्थिति, जल में फ्लोराइड की उपस्थिति, ईटीसी का मूल्यांकन या चेक करना, वायु प्रदूषण की जांच करना है, जल की कठोरता की जांच करना है, जल में फ्लोराइड की उपस्थिति आदि की जांच करने में काम आती है, ठीक है बेटा। तो ये होता है लो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये पीपीएम और पीपीबी आपकी होती है समाप्त। तो इससे आगे का अपन अगली क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ाई करो, मस्त रहो, डेली का काम डेली करो।